असल में जो है उज्जैन की शान वो है महाकाल, और महाकाल की सिटी अब स्मार्ट सिटी बनने जा रही है। एक स्मार्ट सिटी बनने के लिए ज़रूरी है कि उसमें सब तरह की फैसिलिटीज़ हो। यहाँ पे पर्यटकों का आना जाना पूरे सीजन चालू रहता है, तो बहुत ज़रूरी है उनके लिए 5 स्टार फैसिलिटी का। जब बात आती है 5 स्टार फैसिलिटी, 5 स्टार वेन्यू की, तो एक ही नाम जुबान पे आता है, अंजुश्री होटल। तो आइए स्वागत करते हैं अंजुश्री होटल के ओनर मिस्टर शैलेश कलवाड़िया जी का और उनकी वाइफ बबीता जी का। आपका स्वागत है हमारे शो में। तो सबसे पहले तो मैं आपसे इस खूबसूरत होटल के बारे में जानना चाहूँगी। आप अंजुश्री होटल के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। ये होटल एक पर्यटक के हिसाब से बनाया था कि यहाँ इतने लोग आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं, तो एक 5 स्टार लेवल की कैटेगरी के हिसाब से फैसिलिटी होना चाहिए। उस हिसाब से एक माइंड बना 2012 में, फिर 2015 में इसका निर्माण होकर इसके शुभारंभ किया है। उसी हिसाब से हमने पर्यटक के हिसाब से अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए होटल बनाया। तो अभी जिस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, आपकी कंपटीशन में आपको लग रहा है अच्छे तगड़े लोग हैं? नहीं, इससे तो कोई ज़्यादा लोग नहीं है, बाकी एक अच्छी सबसे टॉप फैसिलिटी जो अंजुश्री बनाई है उसमें मिले 86 रूम है, काफ़ी सारे हॉल्स है, बड़े बड़े गार्डन है बड़ा 1.5 लाख स्क्वायर फीट का जी। तो यहाँ पे काफ़ी इवेंट्स वगैरह भी होते हैं? काफ़ी इवेंट्स होते हैं यहाँ पे जी। आपके बैकग्राउंड के बारे में मैं जानना चाहूँगी शैलेश जी, कि आपकी फैमिली के बारे में, आपके बचपन के बारे में हमसे कुछ शेयर करें। मैं बेसिक मेरे परिवार में 3 ब्रदर है और 2 सिस्टर हैं और मेरा बीकॉम में LLB किया है मैंने। व्यवसाय 40 साल पूर्व हुए। मेरी एज 55 साल की है। 40 साल पूर्व मतलब 15 साल की एज में मैंने व्यवसाय किया था। और बचपन में मैं एक साइकिल पे माल ले जाता था। साइकिल पे? साइकिल पे। अरे मतलब वहाँ से मेरी स्टार्टिंग हुई। मैं साइकिल पे जाके सभी दूर जाता था, किरानों की दुकानों पे माल देने जाता था। माउथ फ्रेशनर वगैरह सब अगरबत्ती वगैरह लेके जाता था और सप्लाई पूरी जगह करता था। आसपास गांव में भी जाता था, बस से जाता था, वहाँ साइकिल उठाता था, मार्केटिंग करता था। अरे ये क्या उम्र थी आपकी उस वक्त? उस वक्त मेरी एज थी 15 साल की। 15 साल की? हाँ। तो ये इसका मूल कारण आपका फाइनेंशियल क्राइसिस और ये सब? हाँ, एक इच्छा थी कुछ करने की, तो वो करा। जबकि मैंने बेसिक पढ़ाई तो मैंने LLB करी है। अच्छा। मैंने पढ़ाई, मेरा विचार था कि एक एडवोकेट बनूं या एक लॉयर बनूं। बाकी फिर दिमाग डाइवर्ट हुआ कि कुछ व्यापार किया जाए। तो ये आपका दिमाग डाइवर्ट हुआ किस वजह से? आई मीन LLB करके आप बिजनेस में आए हैं और काफ़ी अच्छा बड़ा एम्पायर आपने आज खड़ा कर लिया है उज्जैन में। पापा की एक दुकान थी किराने की, तो मेरे मन नहीं था। फिर दिमाग डाइवर्ट हुआ मेरा कि चलो व्यापारी में जाना चाहिए। तो मैंने अपना व्यवसाय फिर साइकिल से जाके करा और फिर बढ़ाया उसको। आपके पिताजी क्या करते थे? वही किराने की दुकान। अच्छा, किराने की दुकान थी। अच्छा, आपने अभी बताया। और आपके भाई बहन? भाई बहन मेरा हम साथ में ही थे। अच्छा। बाकी मैं साइकिल पे जाके माल बेचता था। भैया दोनों किराने की दुकान पे बैठते थे। अच्छा। फिर धीरे 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 मैंने होलसेल में डाइवर्ट किया पूरे व्यापार को। अच्छा। फिर मैंने एक सन 1999 के अंदर मैंने ऋतिक सुपारी के नाम से एक माउथ फ्रेशनर निकाला। अच्छा अच्छा, काफ़ी नामी ब्रांड है। जो पूरा ऑल ओवर इंडिया में आज की तारीख में। अच्छा अच्छा। फिर एक बाद में 10 साल बाद फिर 1999 फिर मैं प्रॉपर्टी लाइन में आ गया। और फिर प्रॉपर्टी लाइन में आने के बाद मैंने कमर्शियल और रेसिडेंशियल बिल्डिंगें बनाई, कॉलोनियाँ काटी। फिर काफ़ी होटल व्यवसाय में भी गया मैं। अच्छा। बबीता जी से कब मिलना हुआ आपका? सन 1993 में हुआ। अच्छा। ये हम दोनों मतलब मेरा स्ट्रगल का समय था। अच्छा अच्छा। उस पीरियड में मेरी शादी हुई सन 1993 में। लेकिन जिस तरह से मैम मुस्कुरा रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई अच्छी याद आ गई उनके दिमाग में जब मैंने बोला कि आप कब मिले। मैम आप बताना चाहेंगे कि आप सर से आपका मिलना कैसे हुआ? समाज का सम्मेलन हुआ हरिद्वार में, पापा जी आए जी। पापा जी और मेरे पिताजी? हाँ, इनके पिताजी और मेरे पापा जी भी उधर से आए। अच्छा। छतरपुर से, उज्जैन से उधर से हमारे फादर इन लॉ आए। बस उन्होंने देखा, उसके बाद 92 में देखा, उसके बाद 93 में फिर बस वही। अच्छा, वहाँ पे इन्होंने इनके पिताजी ने आपको पसंद किया, तो उसके बाद शुरू हुई? उसके बाद जो शुरू हुई। आप
छतरपुर की रहने वाली छतरपुर हैं? की अच्छा है, मेरा मायका छतरपुर का है। अच्छा अच्छा। तो जब आप दोनों की शादी हुई थी तब तो सर स्ट्रगल कर रहे थे काफ़ी। हाँ, काफ़ी तो स्ट्रगल कर रहे थे। आपने उस समय देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते होंगे, बहुत उस ज़्यादा। वक्त काफ़ी ज़्यादा मशरूफ़ रहते होंगे काम में। आपकी जो नई नई शादी हुई थी तो आपने कैसे सारी चीज़ें मैनेज की? नहीं, वो हो जाती है, फैमिली वही रहती है तो इतना वो अकेलापन नहीं लगता है, क्योंकि फैमिली में सारे लोग रहते हैं। जी 2 मेरे बड़े जेठ, 2 जेठानियाँ हैं, सास ससुर बुआ जी, सास, जी, सारे लोग थे, तो इतना अकेलापन नहीं लगता है। जी। और साल भर में तो बस बाहर का टूर तो हमारा बनता ही है इनका। साल भर में मतलब ले जाना तो ले ही जाना है अच्छा, आप मैडम को साथ ले बाहर। जाते थे? हाँ, बाहर हर साल। तो कभी आपको लगा नहीं कि सर के साथ बिजनेस में थोड़ा मिलकर कुछ किया अब जाए? फैमिली इतनी बड़ी है कि अपना होम घर मैनेजमेंट कर लें, वही बड़ी बात है हमारे लिए। अच्छा, तो आप होम मैनेजमेंट में ज़्यादा हाँ, मशरूफ हाँ। थी। आपके बच्चों के बारे में कुछ बताएं सर। बच्चे एक्चुअल में क्या, मेरे 3 बिटिया है। अच्छा हाँ, बड़ी वाली की शादी हो चुकी है अभी 2 साल पूर्व, जी और 2 पढ़ रही है अभी। जी 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 बाकी बिजनेस में एक बात है कि जैसे इनने बहुत सपोर्ट करा है मेरा। जी त्रियानों के बाद जब बेटी हुई 1.5 साल बाद, जी तो पूरा बच्चों को लालन पालन इसने ही किया है। बड़ा आज याद आता है जिसे कि मैं समय नहीं दे पाया परिवार सपोर्ट तो को। इनने भी करा है, पर बोले कि तुम जो बच्चों को उस पीरियड में जो एक रहना चाहिए, कि एक समय देना चाहिए इतना, जी मैं बच्चों को समय नहीं दे पाया, क्योंकि व्यापार में एक स्ट्रगल का समय था, जी तो आगे कुछ करने की एक सोच थी, तो एक समय नहीं दे पाया बच्चों को। एक आज भी एक दिल में रहता है। लेकिन आप कर तो बच्चों के लिए लेकिन रहे। सपोर्ट अब तो बहुत बच्चे दे रहे हैं। और अब अच्छा पूरा फैमिली में ही डाइवर्ट होकर पूरा ध्यान फैमिली की तरफ ज्यादा रहता है। अच्छा अच्छा। अभी बच्चे क्या करते हैं आपके? बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अभी हाल। अच्छा, दोनों। दोनों बच्चे पढ़ाई हाँ, कर रहे हैं। दोनों सेकंड बिटिया श्रुति है, वालों। वो उसने वो किया अपना मॉस मीडिया से, बॉम्बे से। अच्छा, मास मीडिया। हाँ, और छोटी रिद्धि है, वो अभी 7th क्लास में है। तो क्या उनका भी इंटरेस्ट इसी लाइन में है, बिजनेस में? अभी तो पढ़ाई उसका अभी तो MBA पढ़ाई चल करने रही का है। बाकी है। बड़ी बिटिया का होटल का व्यवसाय पूरा देख रही थी वो अच्छा। 3 साल से। फिर शादी हो गई उसकी दिल्ली में। जी फिर दिल्ली में भी अभी जो मेरे समझी साहब है, उनका भी होटल से है मसूरी में, अच्छा अच्छा। तो वो ऑनलाइन देखती रहती है, ओके और वहाँ उनके बिजनेस में भी वो भी देखती है। मतलब आपने भी एक बिजनेस वुमेन को ही जन्म दिया उसका है। भी मतलब पूरा दिमाग बिजनेस में ही है। तो वो पिताजी से सीखी होंगी। अब जो देखते हैं बच्चे, वही दिमाग में रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब बच्चों की परवरिश होती थी, आपस में मिलना जुलना, चलो आपके साथ में ले जाते थे, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कुछ कॉम्प्लिकेशंस इस वजह से कि सर वक्त नहीं दे कुछ पा भी नहीं रहे? है, बच्चे भी हमारे ऐसे ही हो गए और हम भी ऐसे ही कि चलो ठीक है। अच्छा, दोनों फैमिली ने पूरा Compromise कर सपोर्ट सकते किया। सपोर्ट नहीं सपोर्ट बहुत था एक्चुअली पीछे मैं से। कॉम्प्रोमाइज से ज्यादा इसको एक एडजस्टमेंट ही बोलूंगी। एडजस्टमेंट बोलेंगे। सपोर्ट बोलेंगी। कॉम्प्रोमाइज नहीं, एडजस्टमेंट। बड़े थोड़े देर के लिए भी कर तो मेरे को लगता है कि नहीं, बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे लिए इनका। दैट्स रियली स्वीट। ये वुमेन की एक स्पेशलिटी होती है कि उन्हें थोड़ा भी कुछ ऐसे एक प्यार दे दो, वक्त दे दो, वो उसमें ही बहुत खुश हो अब जाती बच्चे है। हमारे कहते पापा टाइम नहीं देते, मैंने कहा नहीं, हमारी जिंदगी अच्छी चल रही है। अच्छा, दैट्स रियली स्वीट। हाँ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने बताया कि आप के और भी काम थे स्टार्टिंग में, आप स्वीट माउथ फ्रेशनर की रीडिंग वगैरह करते थे, इसके अलावा आपका कंस्ट्रक्शन में काम आया, तो अपने ये हाल ही में होटल बिजनेस स्टार्ट किया। तो ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट बिजनेस है, क्योंकि कहा जाता है कि दूसरे बिजनेस में आप शेर बन के काम करते हैं, दबंग होके काम करते हैं, लेकिन हॉस्पिटैलिटी एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आपको अदब से पेश आना होता है। अगर कस्टमर चिल्ला भी रहा होता है तो आपको जी जी नहीं, एक ये चीज होती है कि व्यापार में भी कहीं भी होता है, जी तो अदब तो रहना जी पड़ता जी है। तो ही व्यापार में एक मधुर संबंध रहते हैं, जी तो एक उससे ही व्यापार बढ़ता है। और फिर होटल लाइन में तो फिर अदब से रहना ही पड़ेगा। और कंस्ट्रक्शन लाइन में भी मल्टीआज बनती है, रेसिडेंशियल है, कस्टमर आता है, तो उनसे भी एक बात तो अदब से ही कर सकते हैं। जी जी। हाँ, हमारा बिजनेस जरूर एक इस टाइप का है कि हम शेर बन के ही रहते हैं हमेशा। नहीं, कंस्ट्रक्शन का ऐसा है कि इट्स लाइक वर्किंग आवर्स ऐसे है, और उसमें ऐसे ग्राफ ये रहता है, लेकिन हॉस्पिटैलिटी के अंदर एक सीज़न का जॉब है ये, मतलब सीज़न का बिजनेस है। जब सीज़न अच्छा हुआ तो अच्छे कस्टमर्स आए, बहुत फ्लक्चुएशन आती है, तो जाहिर सी बात है आपने भी कुछ इस तरह के स्ट्रगल्स हॉस्पिटैलिटी में देखे होंगे। हाँ, स्ट्रगल तो काफ़ी करे भी हैं और देखे भी हैं। जी
कई बार उतार चढ़ाव भी आए हैं होटल के अंदर। कई बार जब स्टार्टिंग था तो मिनिमम ऑक्यूपेंसी 25% रहती थी, जी पॉपुलर नहीं हो पाया था। बहुत समस्याएं देखी, जी लोन की किस्तें नहीं भराती थी, जी। तो बड़ी समस्याएं रहती थी उस पीरियड में। तो अभी जैसे कोविड की सिचुएशन में जब लॉकडाउन लग गया था, काफ़ी लंबा लगा था, एंड जो पर्यटक थे, यात्री थे, भक्त लोग थे, वो इतने उज्जैन में नहीं आ रहे थे ज़्यादातर। तो आई थिंक टूरिज्म की वजह से ही ये जगह चलती तो है। अभी भी स्ट्रगल का समय चल ही रहा है। अभी भी कौन सा मतलब होटल लाइन सभी इंडिया के आज स्थिति खराब है, जी क्योंकि कोविड के कारण अभी पर्यटक स्थल आज भस्मारती बंद पड़ी है। जी जी तो धार्मिक स्थल होने के कारण क्या कई लोगों का एक रुझान रहता है कि एक भस्मारती जरूर करेंगे मंदिर। तो इसके कारण को लोगों ना आते हैं तो रात रुकता है यहाँ पे। जी अभी वो बंद है, इसके कारण अभी ऑक्यूपेंसी करीबन 30% 40% ही चलती है। अच्छा अच्छा। तो लेकिन जब कोविड के टाइम पे जब टोटल लॉकडाउन लगा था, तो आपने सर्वाइवल ऑफ दिस बिजनेस इसके लिए क्या किया था? क्या है, ये होटल बंद थी, दूसरे व्यवसाय चालू थे, तो अब ये रहता है कि पेरल इधर उधर से कमाया इधर डाला है, मतलब इस तरह आपने मैनेज इस किया टाइप इसके से अंदर? मैनेज करना पड़ा वो। जी जी जी। नहीं, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपकी एक इनकम है तो उसका मतलब है जैसे टेबल का एक सपोर्ट, एक लेग होता है, वैसे ही है। अगर एक आपका इनकम सोर्स गया तो टेबल नीचे गिर जाता है। हाँ, आपको कम से कम आपके इनकम सोर्सेज को बढ़ाना चाहिए, नहीं तो 2-3 इनकम सोर्सेज आपके होने चाहिए अगर आपको एक एज एन एंटरप्रेन्योर होना बनना है। चाहिए। बिजनेसमैन की सोच यही होना चाहिए, अगर वो ग्रोथ ले रहा है तो उसको दूसरे बिजनेस भी करना चाहिए साथ में। तो सर आपने जब ये देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए व्यक्ति देखता है कि गोल्ड पे करता है, कोई शेयर पे जाता है, जी तो कहीं शेयर मार्केट उठा रहता है, कोई गोल्ड गिर जाता है, कोई प्रॉपर्टी मार्केट बढ़ जाता है, कभी गिर जाता है। तो सभी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट अगर रहता है तो कोई भी चीज़ बेनिफिट देती है। वैसे इसी हिसाब से मैंने अपने बिजनेस अलग अलग करे हैं कि कहीं भी कोई बिजनेस में अगर गिरावट आती है तो दूसरा बिजनेस अप होता है। जी